हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। मेरा कल एसएसबी है। आई हैव टू रिपोर्ट एट 5:30 टू दी सेंटर। तो मैं अभी होटल में हूँ और बस डिनर ये सब करके सोने ही जाने वाला हूँ। तो मैं सोचा ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ फॉर यूट्यूब पर्पस। अभी रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूब में तो लैंडस्केप मोड में वीडियो डालने होते हैं, तो मैंने अभी लैंडस्केप पे स्विच कर दिया है। तो एज यू कैन सी ये मेरा रूम है। यहाँ पे मैं रह रहा हूँ एक रात के लिए। मेरी आज फ़्लाइट थी। मैंने आज अराउंड 8 PM मैंने लैंड किया था भोपाल में। देन आई टुक अ कैब और मैं होटल पे, और मैंने प्री बुकिंग नहीं की हुई थी एसएसबी स्टे की, तो वो फुल था। दे टोल्ड कि 20 डेज़ पहले ही हो चुका है सब कुछ बुक। तो अगर आप आ रहे हो नेक्स्ट टाइम से तो आप मेक श्योर करना कि आप बहुत पहले ही कॉल करके बुक कर लो ऑलरेडी। रूम तो अच्छा है काफ़ी, बट पैसे लग गए ज़्यादा। तो मेक श्योर आप एसएसबी गेट के काफ़ी पास एसएसबी स्टे, ये तो काफ़ी दूर भी था थोड़ा। तो बट आई विल गेट एन ऑटो टुमारो। तो यहाँ से जाते हैं हम लोग 50 रुपीज़ पर पर्सन लेके, आई थिंक गेट पे छोड़ देंगे। तो हाँ, वो एक पॉइंट नोट कर लेना। और लेट्स सी, कल स्क्रीनिंग डे होगा, डे 1, फेज़ 1 ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू। लेट्स सी कैसा जाता है। अगर स्क्रीन आउट हो गया तो पहले दिन ही बाहर कर देते हैं। होपफुली मेरा हो जाना चाहिए। मैंने OAR भी प्रिपेयर कर लिया है, PPDT और डिस्कशन सब। इट्स नॉट गोना बी टफ। चलो मैं कल मिलता हूँ, फिर बताता हूँ क्या होता है। आई थिंक फ़ोन रख लेते हैं हम लोग। अगर एक बार गेट के अंदर घुस गए तो ये व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा मैं। तो एक यही वीडियो रहेगा, बाकी जो भी फ़ोटो वोटो लेता रहूँगा मैं वो भी डाल दूँगा इसमें। तो देख लेना गाइस। और अगर आप चैनल पे नए हैं, एकदम पहला ही वीडियो होगा मेरा, ये नया चैनल बनाऊंगा मैं। एक चैनल ऑलरेडी है मेरा, उस पर गेमिंग करता हूँ, बट ये वाला नया बना के डालूँगा, तो इस पर भी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले पार्ट में। कल सुबह उठ के आई थिंक एक रिकॉर्ड कर सकता हूँ मैं, ऑटो में जाते हुए भी और गेट पहुँचने के बाद। सो लेट्स सी। चलो बाय गाइस। हेलो गाइस, अभी 7 बज रहा है और हमें चेस्ट नंबर अलॉट हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहला स्टेज हो गया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड, 1 अंडा एंड दलिया जैसा कुछ था। तो अभी OAR टेस्ट होगा, तो उसके लिए जाके अभी बैठना है। फ़ोन वोन सब जमा करना है, इधर सबके बैग रखे हैं। एक रूम अलॉट किया है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो लंच हो गया है और मेरे दोनों टेस्ट भी हो गए, OAR और PPDT। तो अभी हम लंच करके रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं। कैसे गया फिर यूट्यूब बढ़िया था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्या है वीडियो में
हेलो गाइस, आज 10 जून है। मैं लास्ट मंथ 17th को गया था एंड 18th को मेरी रिपोर्टिंग थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसा कि कहा था कि हमारा OIR टेस्ट होने वाला है और PPDT होने वाला है। तो उसके बाद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैं काफ़ी दिन से ये वीडियो को सम अप करना चाह रहा था पर टाइम नहीं मिल रहा था। ऑलमोस्ट अ मंथ होने वाला है, तो मेरे को आज टाइम मिला तो मैं सोचा चलो कर देते हैं। और तो OIR टेस्ट तो काफ़ी ठीक ठाक था। उसमें 2 सेट आते हैं, 50 क्वेश्चंस ईच, और हर एक सेट के लिए तुम्हें 35 मिनट्स मिलता है। यू हैव टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस इन 35 मिनट्स। और दे वॉन्ट इवन लाइक टेल यू कि 5 मिनट्स लेफ्ट है कि 2 मिनट लेफ्ट है, जल्दी ख़त्म करो। वो बोलेंगे कि स्टार्टिंग में बोल देंगे कि टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 35 मिनट्स का, और जब ख़त्म हो जाएगा देन दे विल टेल यू टू जस्ट स्टॉप राइटिंग। तो वो एक चीज़ है जो अगर आप पहली बार जा रहे हो तो ध्यान में रखना कि दे वोंट टेल यू। और काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बोल रहे थे कि मेरे को लगा था वैसा बोलेंगे, और फिर उनका OIR में कुछ 10 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए। पर मेरा केस ऐसा नहीं था। आई वॉज एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ देम। और काफ़ी इजी भी था, उतना हार्ड नहीं था। मैंने घर पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया हुआ था तो उस हिसाब से हो गया था मेरा। देन PPDT की बारी आई थी। तो PPDT के लिए एक फ़ोटो दिखाते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। उसमें हमको दिखाया था कि एक ब्लरी फ़ोटो है, उसमें 3 आदमी हैं एंड दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन द ग्राउंड, लाइक दे पिकिंग अप समथिंग और लाइक समथिंग, झुके हुए हैं और वो लोग कुछ करना चाह रहे हैं। तो वो फ़ोटो थी। एंड ऑल्सो वो लोग कुछ यूनिफॉर्म भी पहने हुए थे। सो इट लुक लाइक दे वेर लाइक कुछ किसी पार्ट ऑफ कुछ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जाए, ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट का या कुछ। तो सम काइंड ऑफ यूनिफॉर्म थी, लाइक पुलिस या कुछ ऐसा कुछ लग रहा था मेरे को। तो उस पर स्टोरी बनाने के लिए 4 मिनट देते हैं। वी हैव टू कम अप विद एक्शन, उनके जेंडर, मेल, उनका मूड, ये सब लिखना होता है। और एक शीट प्रोवाइड करते हैं, उसमें एक बॉक्स रहता है तो उसमें देना होता है। एंड देन आपको स्टोरी लिखनी होती है। स्टोरी लिखने के बाद वो लोग पेपर सबमिट कर लेते हैं। फिर आपको 15-15 के ग्रुप में एक एक करके ये ग्रुप डिस्कशन के लिए ले जाते हैं एक एक रूम में। तो अपने ग्रुप में आई थिंक 15 या 14 लोग थे। आई वॉज जस्ट नंबर 3। और वो लोग बैठा देते हैं आपको एक ऐसा सेमी सर्कुलर वे में, एक ऐसे चेयर रहती है, ऐसे राउंड में बैठ जाते हैं और यहाँ पे ऐसे सिर्स रहते हैं, आपके सामने बैठे रहेंगे। पर आपको उनको कभी देखना नहीं है। जब बोल रहे हो तो आपको एक दूसरे को ही देखना है और अपनी कहानी जो भी आपने लिखी है वो सुनानी है। तो दे विल आस्क दी चेस्ट नंबर 1 टू स्टार्ट, एंड जैसे ही वो एंड करता है अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बंदे को स्टार्ट कर देना है। तो पहले वाले ने स्टोरी सुनाई अपनी, और फिर सेकेंड वाले ने सुनाई, फिर मैंने सुनाई, ऐसे एक एक करके। जैसे ही लास्ट वाले बंदे ने सुनाई अपनी स्टोरी, ग्रुप डिस्कशन तुरंत स्टार्ट हो जाता है बिना पॉज के, और सब चिल्लाना शुरू कर दिए थे। अपने में भी फिश मार्केट तो होता ही है। तो मैं प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं था उसके लिए, और वो काफ़ी ऐसे स्ट्रेसफुल टाइप था। तो और कुछ लोग डोमिनेट करना चाह रहे थे। तो उतना ख़ास नहीं गया मेरा ग्रुप डिस्कशन, भले ही नरेशन ठीक ठाक था। तो मेरे को लगता है वो वहाँ पे कमी रह गई ग्रुप डिस्कशन में, और बेटर जा सकता था, नरेशन भी और बेटर हो सकता था। मेरी कहानी भी आई थिंक उतनी अप टू द पॉइंट नहीं थी। तो आई थिंक वो नेक्स्ट टाइम से मेरे को देखना होगा। कहानी और नरेशन और PPDT काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। OIR क्योंकि बहुत ही ईजी था, मतलब मेरे लिए उतना टफ़ नहीं था वो। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कर ही लेते होंगे OIR, क्योंकि उतना डिफ़िकल्टी उसका है नहीं। अगर आप सारे क्वेश्चन एक टाइम पे कर पा रहे हो सॉल्व, तो यू विल गेट 90 अबाउट तो सॉल्व हो ही जाने चाहिए। कुछ लोगों का टाइम की वजह से बोल रहे थे कि 10 छूट गए, 15 छूट गए, तो उनका हाँ हो सकता है। पर अगर आप अच्छे से कर रहे हो और सारे विद इन टाइम कर लो तो आपका ईजिली OIR हो जाना चाहिए, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। और PPDT के लिए तो प्रिपरेशन
मस्ट है, वो घर से ही प्रिपेयर करना होगा। मैं तो ज़्यादा कुछ किया नहीं था, मेरे को लगा था वो हो जाएगा, पर इट वॉज हार्ड। तो अब आपको मेरी बातों से पता चल ही रहा होगा कि मेरा नहीं हुआ था। तो OER और PPDT होने के बाद दे विल सेंड यू कि जाके यू कैन रेस्ट एंड सिट, एक वेट कैंटीन है उसके पास जाके बैठ सकते हो, खा पी सकते हो कुछ, और फिर लंच टाइम होता है बाद में, तो लंच भी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा वो होने के बाद हम वेट कैंटीन के पास जाके आई जस्ट हैड ऑन समोसा, और हम ऐसे ही बैठ के सबसे बातें कर रहे थे बाकी सारे कैंडिडेट्स से, कैसा गया उनका, और यही सब की क्या स्टोरी बनाई, और क्या ग्रुप डिस्कशन में उनका क्या हुआ बाकी बैचेस का। तो हमारे ग्रुप की कॉमन स्टोरी तो ये आई थी कि 3 दोस्त हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, एंड ऑन द वे दे सी कि एक रोड में गड्ढा है एंड दैट कुड कॉज सम एक्सीडेंट्स। तो दे ट्राई टू फिल इट अप विद सैंड एंड वॉट एवर थिंग्स दे कैन फाइंड नियर बाई, स्टोन्स एंड ऑल, तो उसको पॉट को फिल करने की कोशिश करते हैं। एंड देन दे गो टू अ नियर बाई ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, BBMP या कुछ, तो जो भी रोड का टेक केयर करता है उसके पास जाके दे लॉज अ कंप्लेंट एंड दे टेल हिम दैट कि हमने अभी के लिए फिल कर दिया है, एंड आप कोई एक्शन लीजिए एज सुन एज यू कैन, और उसको फुल फिल करना है ताकि एक्सीडेंट्स और लोग सेफ रहे। एंड देन फ्रॉम देयर दे गो टू कॉलेज। तो इतना ये स्टोरी था अपने ग्रुप का कॉमन वाला। पर जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। 2 लोग जो सेलेक्ट हुए थे, एक की स्टोरी तो उसमें से मेरे को याद है, एक की याद नहीं है मेरे को। एक का रेस्क्यू ऑपरेशन था जिसने बोला था कि अर्थक्वेक हुआ है, और दोज 3 पीपल आर ट्राइंग टू क्लियर अप दी डेब्रिस, और पीपल को बचाना चाह रहे, तो वो लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम या जो भी कुछ होगा उसमें से थे, बिकॉज दे वर वेयरिंग यूनिफॉर्म्स। तो वो स्टूडेंट वाला पॉइंट तो एक इनवैलिड लग रहा था, क्योंकि वो कुछ यूनिफॉर्म पहने थे, तो कुछ टाइप के गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहे होंगे। तो दैट स्टोरी मेड सेंस मे बी, इसलिए उसको सेलेक्ट कर लिया। उसका ग्रुप डिस्कशन में भी उसने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे थे। तो वो एक बंदा था, और एक और बंदा था, उसकी स्टोरी याद नहीं मेरे को। तो और क्या ही बताऊँ मैं। तो वेट कैंटीन के पास बैठे थे, बातें कर रहे थे, एक दूसरे से जान पहचान हुई, नंबर वंबर लिए हमने, एंड देन लंच का टाइम हुआ। लंच किया हमने जाके, लंच भी काफ़ी सही था, 2 रोटी चावल था, दाल पनीर ये सब था, नॉन वेज ऑप्शन भी था। तो लंच होने के बाद काफ़ी देर तक बैठे रहे थे हम तो वहाँ पे अपने, जहाँ पे उन्होंने बोला था रिपोर्ट करने को। तो जहाँ पे सुबह थे हम, वहीं पे जाके बैठना था, और हम 1 घंटा बैठे हो गए, काफ़ी देर तक, 1-1.5 घंटा। एंड देन उसके बाद वो लोग आए थे रिजल्ट्स अनाउंस करने। तो जिन्होंने हमारा OER टेस्ट लिया था वो सर आए थे, एंड उस सर ने बोला कि आई विल कॉल आउट द चेस्ट नंबर्स, जो सेलेक्ट हुए हैं वो दे हैव टू स्टैंड अप एंड गो बिहाइंड, एंड देन फ्रॉम देयर दे विल गेट द न्यू चेस्ट नंबर्स, और फिर वो लोग आगे डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग ये सब के लिए जाएंगे। तो मेरा चेस्ट नंबर 3 था, एंड द फर्स्ट चेस्ट नंबर दे कॉल्ड आउट वाज चेस्ट नंबर 7। तो मेरा उसी टाइम पे ना आई लॉस्ट ऑल होप्स कि मेरा नहीं होने वाला करके। पर वो क्या कर रहे थे, लाइक चेस्ट नंबर आगे जाने के बाद पर 1-2 वापस पीछे भी आ रहे थे। इफ़ ही यूज्ड टू कॉल चेस्ट नंबर 30-40, ही यूज्ड टू कम बैक टू 20-10 लाइक दैट। तो बट स्टिल 3 तक तो नहीं आए। तो मैं स्क्रीन में आउट हो गया। बट ये फर्स्ट टाइम था मेरा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला यार। एक्सपीरियंस के लिए तो मेरे को जाना ही था, तो इट वाज ग्रेट। और अगर आप भी जाना चाह रहे हैं और आपका कॉल लेटर आ चुका है, तो यू शुड ऑल्सो डेफिनेटली गो, कुछ भी हो छोड़ना मत। एंड या ऑल द बेस्ट। अगर आप का रिसेंटली आने वाला है और आप अगर जा के आ चुके हो तो नेक्स्ट वाले के लिए ट्राई करो, अगर आपका नहीं हुआ तो या उसके बाद फिर क्योंकि स्क्रीन आउट हो गए थे हम लोग, तो काफ़ी लोग हो गए थे। आउट ऑफ 150 जिन लोगों ने रिपोर्ट किया था, 30 को ही उन्होंने स्क्रीन इन किया। तो बाकी जो लोग थे वो सबको बोला कि तुम्हें बस आएगी और वो वापस वहीं पे मेन गेट के पास छोड़ देगी। सो फ्रॉम देयर यू कैन अपने अपने घर की तरफ जा सकते हो, जो भी तुम्हारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो भी हो, जैसे भी जाना हो।
तो गेट तक उतारने के बाद मेरे पास वापस जाने का कोई टिकट ये सब था नहीं उस टाइम पे, तो मैं वहीं पे पास में एक धर्मशाला है, जैन मंदिर का धर्मशाला, दे टेक 200 रुपीज़ पर डे, और एक ऐसी रूम दे देता है जिसमें एक बस बेड है, उसमें जाके यू कैन स्टे। तो मेरे को बस रात गुजारनी थी। अगले दिन की सुबह एक बैंगलोर की ट्रेन थी, तो मैं वो पकड़ के फिर आ गया था भोपाल जंक्शन से। मैंने ट्रेन ले ली थी कर्नाटका एक्सप्रेस, और मैं बैंगलोर वापस आ गया था उससे एक दिन में। तो थर्सडे को मैं यहाँ से निकला था, फ्राइडे को मेरी रिपोर्टिंग थी, सैटरडे को मैंने सुबह ट्रेन पकड़ी, और संडे को मैं शाम को यहाँ बैंगलोर पे था। तो दैट वाज इट। मेरे को ये वीडियो बहुत पहले बना देना चाहिए था, पर काफ़ी काम और ये सब के चलते नहीं हो पाया। तो आज वीकेंड है और काम भी नहीं है, तो मैं सोचा बना देते हैं। तो ये मेरा चैनल है जो पीछे दिख रहा है, मैं इसी पर अपलोड करने वाला हूँ। एक रील ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिस पर 2K व्यूज़ है। तो ये वाला पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगा। तो होप यू लाइक इट गाइस। और कुछ डाउट्स या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो पूछना कमेंट्स में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, एंड आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। चलो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे जाके और वीडियोस डालता रहूँगा SSB के लिए, SSB की प्रिपरेशन के लिए भी, OIR की टिप्स और ये सब, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया OIR में। तो मैं ये सब आपको सिखा सकता हूँ अगर आपको कुछ इशू है, डाउट है, कुछ भी है तो। एंड व्लॉग भी बना के डाल दूँगा एक छोटा सा, जिसमें जो भी मैंने रिकॉर्ड किया वो सब होगा। ये वाला वीडियो तो जाएगा ही। एंड बाकी कुछ भी हो तो यू कैन रीच आउट टू मी, मैं ईमेल भी दे दूँगा। कोई भी डाउट हो, मैं भोपाल गया था तो भोपाल में चलते जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी था, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। काफ़ी कुछ हुआ था उसमें भी, मेरे को कैब वाले ने लूट लिया, फिर होटल वो सब। तो पहला दिन जब मैं फ़्लाइट से उतरा था, तो वो सब का भी एक अलग एक्सपीरियंस है, तो वो भी डाल सकता हूँ। एंड या चलो ये वीडियो ख़त्म करते हैं, इतना ही था। 18 को रिपोर्टिंग थी, OER PPDT हुआ, रिज़ल्ट्स में वी गॉट स्क्रीनड आउट। मेरे काफ़ी दोस्त जो भी मैंने बनाए थे वो भी हो गए, पर एक हो गया था, उसका मैंने नंबर ले लिया था। तो उससे पूछा था मैंने 5 दिन बाद कि क्या हुआ, क्या सीन रहा, एंड ही टोल्ड कि सिर्फ एक वो हुआ, रिकमेंड हुआ। तो 150 रिपोर्ट किए थे, आउट ऑफ विच दे सेलेक्टेड ओनली 30, और उस 30 में भी 5 दिन के बाद दिस जस्ट रिकमेंडेड 1 कैंडिडेट। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन, और ऐसे 150 कैंडिडेट्स रोज़ जाते हैं वहाँ पे। तो बहुत ही टफ है, बट SSB तो करना ही है। मतलब आर्मी ज्वाइन करने का एक ड्रीम होता है, बस अगर करना है तो करना है बस। फिर काफ़ी सारे रिपीटर्स होते हैं जो 6-7 साल से लगे हुए हैं। तो देखो, 5-5, 6-6 ट्राई में होता है लोगों का। तो दे कीप डूइंग इट। आप भी अगर आप कर रहे हो तो लगे रहो। मैं तो और ट्राई दूंगा, मेरे तो बहुत ट्राई बचे हैं, मेरी तो अभी एज भी कम है। तो या दैट्स इट गाइस। मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। चलो, कमेंट और ये सब ज़रूर कर देना। ओके, बाय।